ब्रजभूषण की बेटी होती और वो किसी को कह देती कि पापा मेरे को ये तंग करता है, भले उसको धोया नहीं हो, तो क्या वो बच जाता? मेरी समझ में तो वो ऊपर जाता सीधा ही। नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन की। पर इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पे हूं। ये वही जंतर मंतर है जहां से छोटे आंदोलनों की शुरुआत की गई और बाद में इन आंदोलनों ने एक बड़ा रूप ले लिया। राकेश टिकैत ने भी इस आंदोलन की शुरुआत इसी जंतर मंतर से की थी और बाद में 13 महीना चलने वाले किसान आंदोलन ने एक बड़ा रूप ले लिया था और सरकार को घुटने टेकने पड़े थे। कई दिन हो गए हैं पहलवानों को यहाँ बैठते बैठते, लगातार उनका धरना प्रदर्शन जारी है। आज ब्लैक डे मनाने की बात पहलवानों ने की थी और सिर पर काली पट्टी बांधकर लगातार ब्लैक डे मना। देखिए जिस तरीके से लगातार धरना जारी है, महिलाओं के हक की लड़ाई की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ लगातार ब्रजभूषण आरोप लगा रहे हैं। वो एक सिरे से खारिज कर रहे हैं कि उन पर जो आरोप लगे हैं वो गलत है। क्या नाम है सर? मेरा नाम कुलवंत, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़, हरियाणा से हूँ। हरियाणा से आए हैं आप? जी। अच्छा ये बताइए, विनेश फोगाट ने कल कहा कि जब वो खेलने जाती थी ओलंपिक में तो सारा खर्चा टिकट का जो है ब्रजभूषण उठाते थे, उन्हें अपने घर पर खाने पे बुलाते थे। तो क्या लग रहा है, क्या मंशा रही होगी ब्रजभूषण की? ब्रजभूषण का खर्चा कहाँ था? ये लगा रखे पोस्टर। ये तो सरकार का पैसा था, उसने तो लगाया भी नहीं, बल्कि वो खिलाड़ियों का पैसा था, उसमें से खुद निकाया है। ये पोस्टर लगे हैं, कितने कितने पैसे उन्हें वो टाटा ने दिया था, रतन टाटा ने पैसा दिया था, वो पूरा लगाया नहीं। वो तो बेटियों का ही खुद खाते थे, वो खर्चा कहाँ से उठाते थे? उसके पास खर्चा कहाँ, वो बेटियों का ही वो खुद खाते थे। तो देखिए विनेश फोगाट ने आरोप लगाया और रतन टाटा से मांग की है कि उन्हें समर्थन दे, क्योंकि रतन टाटा ने जो है स्पॉन्सर किया था कुश्ती संघ को और स्पॉन्सर करने के बाद जो भी पैसे रतन टाटा ने दिए, विनेश फोगाट का आरोप है कि वो पैसे उन तक नहीं पहुंचते थे और उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पाती थी जो रतन टाटा उनकी हेल्प करते थे। तो क्या लग रहा है कि जो भी पैसे आते थे कुश्ती संघ के अध्यक्ष के पास, वो वितरण नहीं किए जाते थे, महिलाओं को परेशान किया जाता था? परेशानी का मामला सामने आ रहा है, परेशान तो लड़कियां की है। हाँ। एक बात आप बताइए, आप भी किसी की बेटी है, अगर मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर ब्रजभूषण की बेटी होती और वो किसी को कह देती कि पापा मेरे को ये तंग करता है, भले उसको धोया नहीं हो, तो क्या वो बच जाता? मेरी समझ में तो वो ऊपर जाता सीधा ही, उसकी कुछ नहीं होता। आज उसको वो सामने भी नहीं आता, वो समर्थकों को कहता है कि भैया लाल सन लगा। कौन आदमी ऐसा है कोई कह के दिखाए पूरे हिंदुस्तान में कि भी मेरी आप बेटी मानो और मैं आपको यहाँ बैठाऊँ, मैं कह दूँ बेटी के कह सकता कोई माँ, कोई बाप, कोई भाई, कोई बहन, बुआ, बच्ची, कोई कह सकता है ऐसा कुछ नहीं कहता। इसको आना पड़ेगा, पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरे देश विदेश तक ये बात जा चुकी है, पूरा समर्थन विदेशों का आ रहा है, इनको झुकना पड़ेगा। सच्चाई की हमेशा जीत होती है, कानून को ये मानते नहीं है। पहले बात तो बच्चियों के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ये भी कहा है कि एक सीमित सीमा तक ही जो है इस आंदोलन को बढ़ाया जाए, ज्यादा फैलाया ना जाए। ये मनोहर लाल खट्टर का बयान है। मनोहर लाल खट्टर तो आप कह रहे हैं, उनका भी नुकसान है, वो भी तो बीजेपी का है। अच्छा। उसको पता है कि ज्यादा फैलेगा तो 2024 में चुनाव आने वाला है। मनोहर लाल कहाँ जाएगा, वो भी इसी लाइन में है। मनोहर लाल भी कह रहा है ये सब के सब। हमारे हरियाणा में कहावत होती है, बोले भाई दाल में काला, या तो सारी दाल काली है, सारी बिखरेगी। दाल में काला नहीं है, सारी दाल काली है। हाँ, मनोहर लाल जी भी इसी लाइन में, वो तो कहेंगे कि इसको फैलाया नहीं जाए, उसको पता है ये फैलेगा तो ये पुरखे और भी कागज निकलेंगे नीचे से कि सरकार ने इनके साथ क्या कारगुजारियाँ की है, तो वो तो सामने आएंगे। मनोहर लाल खट्टर तो कहेगा इस बात को। मनोहर लाल ने बड़े बड़े वायदे किए थे, जब ये बेटियां तिरंगा लेकर के गोल्ड मेडल लेकर के आई थी, सोना जीत करके आई थी, उसी दिन क्या पब्लिक इकट्ठी करके कोई मोदी जी को बुलाया थोड़ी गया था, वो अपने आप आया था, मेरी बेटी है, मेरी घर की सदस्य है। उस दिन तो फोटो खींचो। आज क्या हो गया, आज ये तो बेदखल हो गई। आज ये बच्ची मोदी जी से पूछ रहे हैं बेदखल हो गई क्या, रोडों पे बैठी है? अरे जिस दिन मोदी जी एक प्रधानमंत्री को मौका मिला साथ फोटो खिंचवाने का, आम आदमी की तो औकात क्या, आज वो बेटी रोड पे बैठी है, ऐसा क्यों? ठीक है, कुछ लोग जुड़ चुके, मैं उनसे जानने की कोशिश करती हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम रामफल जांगड़ा है। जांगड़ा जी कहाँ से आए हैं? हरियाणा, हिसार से। कह रहे हैं हरियाणा की लड़ाई है, अध्यक्ष पद की लड़ाई है, जीजा साली की लड़ाई है, आप किस नजरिए से देखते हैं इसे? देखिए, ये लड़ाई इस देश की बेटियों की है, महिलाओं की लड़ाई है, ना किसी जाति की है, ना किसी धर्म की है।
जब तक हम इन बेटियों के न्याय दिलवा देंगे तभी जाकर के कहीं ना कहीं इस देश के अंदर एक संदेश मैसेज जाएगा कि कोई छोटा आरोपी हो या कोई बड़ा दबंग गुंडा हो, चाहे राजनीतिक सरगना हो, उनको आज अगर हम इस धरने के माध्यम से, इन अंतर्राष्ट्रीय प्लेयरों के माध्यम से अगर हम ये संदेश आम जन तक पहुंचाने में अगर कामयाब हो जाते हैं तो शायद आने वाले टाइम के अंदर हम जो एक महिला पुरुष प्रधान का जो एक टैग लगा हुआ है वो टैग को भी हम दुला पाएंगे। और इस देश के अंदर संभाविक है जब आधी आबादी महिलाओं की है तो उनको न्याय मिलना चाहिए। और इसी बात को लेकर के आज 18वें दिन भी जंतर मंतर के ऊपर प्लेयर जिस तरीके से बैठे हैं और थोड़ा थोड़ा जिस भी तरीके से है, ज़्यादातर पंजाब के लोगों का इतना जन समूह आ रहा है जिससे हमारा हौसला ही नहीं हमारी ताकत भी बढ़ रही है। और हम यही चाहते हैं आपके माध्यम से तमाम जो इस देश के जो महिलाएं हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्राएं हैं या तमाम इस देश के जो कॉलेज हैं, जब तक महिलाएं इस मोर्चे को नहीं संभालेंगी शायद मेरे को तो कहीं ना कहीं शंका लग रही है, क्योंकि अकेले या तो 17 और 27 का यूथ निकले और यूथ से पहले मैं तो कह रहा हूँ इस देश की महिलाओं को मोर्चा संभालना चाहिए ताकि सरकार को इस देश में जो भेड़िए घूम रहे हैं उनको हम एक संदेश दे सकें कि अब आने वाले टाइम के अंदर महिला किसी भी शोषण का को बर्दाश्त नहीं करेगी और ये आखिरी पड़ाव हो और आखिरी ये मंजिल हो। इससे आगे किसी भी बहन बेटी किसी भी तरीके से। एक नाबालिग जो महिला पहलवान है उसने केस दर्ज करा दिया मजिस्ट्रेट के सामने। क्या लग रहा है आपको जिस तरीके से महिला पहलवानों पर प्रेशर बनाया जा रहा है और जिस तरीके से पुलिस वालों की झड़प हुई, क्या ये आंदोलन रोक दिया जाएगा? मैम ये तो आपने देखा होगा 13 महीने पहले किसान आंदोलन चला था, वहाँ भी उन्होंने पुलिस वालों ने ऐसे ही किया था, रोकने की पूरी ताकत लगाई थी, तन मन धन से लगा दी थी कि ये खराब हो जाए। ऐसे यहाँ पे ये कर रहे हैं। अभी आप देखा होगा ये लोग आए हैं पटियाला से, इनको वहाँ रोका गया बाहर, फिर इन्होंने धक्का मार तो बैरिकेड हिल गए थोड़े से। अब तो ये बोलेंगे कि इन्होंने आंदोलन खराब कर रहे हैं, ये देखो हाथापाई हो गई। तो ये पुलिस गलत कर रही है कि पुलिस द्वारा कराया गया है। पर मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा ना करें, जो लोग ने सपोर्ट में आए उनको आने देना चाहिए। देखिए लगातार पहलवानों के समर्थन में किसान आ रहे हैं और कल भी जब किसानों का जत्था जंतर मंतर पर प्रवेश कर रहा था पहलवानों के बीच पहुंचने पे, तो बैरिकेडिंग को वेल्डिंग से जोड़ दिया गया है ताकि बैरिकेडिंग गिरे ना और कोई भी जंतर मंतर पर पहलवानों के समर्थन में उन तक ना पहुंच पाए। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पहलवानों से मिलने के लिए किसानों को क्यों रोका जा रहा है? क्या लग रहा है क्यों रोक रहे हैं किसानों? हाँ, ये तो आपने देखा होगा गाजीपुर बॉर्डर पर भी इन्होंने कीलें ठोक दी थी, आने नहीं दिया था। ये इसलिए रोका जा रहा है कि इनको कोई सपोर्ट ना कर पाए, क्योंकि किसान की तो बेटियां हैं, बेटे हैं, तो उनको रोका जाएगा तो कौन सपोर्ट करेगा? क्योंकि जो इस तरह इनको जो सपोर्ट सबसे बड़ा सपोर्ट है, इन्होंने खुद बड़ा सपोर्ट मांगी थी किसानों की, तो सपोर्ट करने आ रहे हैं। और ये पुलिस बहुत गलत कर रही है, बिल्कुल वही पुरानी यादें ताज़ा हो गई, जैसे इन्होंने गाजीपुर बॉर्डर पे किया था, जैसे सिंघू बॉर्डर पे किया था, जैसे टिकरी बॉर्डर पे किया था, वैसे ही कर रहे हैं। ये जो बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मैं देश के गृह मंत्री को बोलता हूँ, क्योंकि पुलिस उसके अंडर में आती है, कोई ये सब बंद करे। और जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं पीसफुली प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कोई घर लाल नहीं बचा रहा, कोई धड़कम नहीं कर रहा। पुनिया कह रहे हैं जब पिछली बार वो धरने पर बैठे थे उनके सहयोगी को एक अध्यक्ष के किसी खास आदमी ने पैसे ऑफर किए थे, तो आपको लग रहा है कि पैसों से इनको पहले खरीदने की कोशिश की गई और जब ये नहीं माने तो फिर उसके बाद धमकी दी जा रही है? मैम ये तो वही तो है, ये तो करती है बीजेपी। अगर ये पैसे दे के मुंह बंद नहीं होता फिर इनके ईडी सीबीआई ये भिजवा देते हैं, या फिर मरवाने की धमकी करते हैं, या बुलडोजर चलवाने की धमकी करते हैं, या बोलते हैं आगे परिवार में से किसी को उठवा लेंगे। बीजेपी यही तो करती है। ये तो बहुत गुंडागिरी वाली, तभी तो बोलते हैं भारत चलाओ पार्टी। गुंडागिरी, इनमें सारे गुंडे भरे हुए हैं। ये जो सच की आवाज़ को बंद करना चाहते हैं, चाहे मरवा देंगे चाहे कुछ भी कर देंगे, ये बहुत गलत है। देखिए विनेश फोगाट ने ये भी आरोप लगाए हैं कि जब बृजभूषण का बेटा विधायक पद का चुनाव लड़ता था तो उस दौरान उनसे प्रचार कराया जाता था, यानी कि इस देश के लिए पदक लाने वाले, ओलंपिक लाने वाले जो बेटियां हैं, पहलवान हैं, वो जाके प्रचार प्रसार करती थी बृजभूषण के विधायक के लिए बकायदा। क्या लग रहा है एक देश के लिए इंटरनेशनली पदक लाने वाले जो महिलाएं पहलवान हैं उनसे चुनाव प्रचार कराया जाता था? मैम वो आप देखो ना कि क्या देश का हाल हो गया। उनसे पहले ये करवाते थे, चुनाव प्रचार करवाते थे, और अब उनको रोड बना दिए ये। और मैं तो कल आपने देखा होगा स्मृति ईरानी केरला फाइल्स पर जाके केरला पे बोलने लगी, जो मूवी आई है यहाँ के नहीं बोली वो, क्यों? खुद को उसके घर में बेटी है, वो खुद एक माँ है। मैं तो स्मृति ईरानी को बोलूँगा कि वहाँ से सत्ता का नशा छोड़े और यहाँ आके, क्योंकि वो भी इसकी बहन बेटियाँ ही हैं, और सपोर्ट करे। तो मैं आपको बता दूं, ये जंतर मंतर की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं और लगातार आप देख सकते हैं कि किसानों का जत्था इस वक्त जंतर मंतर पर पहलवानों के समर्थन में भीड़ एकजुट हो चुकी है और चारों तरफ झंडे लेकर किसान जंतर मंतर पर प्रवेश कर चुके हैं। ये वही नजारा है जो इस तरीके से किसान आंदोलन में देखा गया था और धीरे धीरे ये आंदोलन एक बड़ा रूप ले रहा था। विनेश फोगाट का आरोप है कि चुनाव प्रचार भी उनसे कराया जाता था,
एक छवि बनाने की कोशिश करता था। जिस तरीके से यौन शोषण पर खुल के महिला पहलवानों ने बात की है, ये सवाल खड़े कर देता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जो टीवी है उसमें सिर्फ कर्नाटक चुनाव नजर आता है, केरला स्टोरी नजर आती है, या वाकई देश की बेटियों के हक की भी बात वो करेंगे। प्रचार लगभग खत्म हो चुका है, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार खत्म करने के बाद जो उनके लिए सबसे जरूरी था महिला पहलवानों से मिलने जंतर मंतर आएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल आज है। नमस्कार।